जय हिंद साथियों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो में। साथियों, हमने राजस्थान के ठंड ज़्यादा है। राजस्थान के जयगढ़, आमेर, किला, आपके बूंदी का तारागढ़, सवाई माधोपुर का और फिर कोटिया भील का हमने 5-6 किलो की बात की है। धीरे धीरे आगे भी करेंगे। अब देखना आगे हमें क्या है कि हम आने वाले समय में हमें इतिहास को कैसे जानना है, क्योंकि हम जब तक मुनि मगन सागर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ये समझें कि हमने मीणा समाज के बारे में जाना ही नहीं। उखलाना गांव, उनियारा तहसील, जिला टोंक, राजस्थान, ये पड़ता है। ये मत्स्य प्रदेश में आने वाला जिला है। मत्स्य प्रदेश में 4 जिले आते थे: टोंक, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इन पे जराइम पेशा कानून लागू किया गया था। अब जराइम पेशा कानून क्या है ये भी हम जान लेते हैं। जराइम पेशा कानून वो है, जिन राजाओं की रियासत होती थी उन राजाओं को रियासतें छीन ली गई थी, मगर उनका जो क्षत्रियपन था, बहादुरीपन था, वो नहीं छीना जा सकता था। वो कैसे छीना गया था? ग्यारस होती है। ग्यारस को बड़े बूढ़ों को पानी देने मीणा लोग जाते हैं दिवाली के बाद में, जो ग्यारस आती है। उसमें क्या होता है कि उसमें हथियार मीणा साथ में नहीं रखता है, नदी किनारे रखता है। और नदी किनारे रखने के बाद बड़े बूढ़ों को पानी देते हैं और देने के बाद आते हैं, फिर हथियार अपने साथ रखते हैं। राजपूत राजाओं ने इस प्रकार जो हमले किए थे वो इस प्रकार किए थे कि उनको एक चीज़ बता देते कि एक दिन आएगा जिस रोज आप मीणाओं पे हमला कर सकते हैं, वो है ग्यारस का दिन। अब ग्यारस के दिन जैसे ही आता है, जयपुर का, जयगढ़ का, बूंदी का, कोटा, बहुत सारे किले ऐसे ही छीने गए। तो वो ग्यारस के रोज पानी देते हैं बड़े बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को, और जो छत्री कहते हैं अपने आप को, वो आते हैं, उनका हथियार उठा लेते हैं और हथियार उठाकर फिर मीणाओं को मारना चालू करते हैं। ये उनकी बहादुरी है। ऐसे करके उन्होंने राजपाट मीणाओं के छीने। फिर क्या होता है, मीणा मर गए, मगर उन मीणाओं में भी कुछ बहादुर थे जो तैरना जानते थे। वो नदी के उस पार निकल गए और उन्होंने कसम खाई कि तुम्हें हम सबक सिखाते रहेंगे। किन्होंने बोला? जो उस साइड चले गए। राजपाट नहीं था, मगर हाथ हथियार चलाना वो लोग जानते थे। वो लोग टोली बना के, पिंडारी बन के हमला करते थे इन लोगों में। तो इन लोगों ने जो राजा बन गए थे छल कपट से, इन्होंने उनको नाम दिया डाकू, मीणा डाकू। मगर वो राजपाट पाने के लिए इन पर हमला करते थे। आपने बाहुबली देखी है? बाहुबली में पिंडारी थे, बाहुबली का साथ देते थे। बंटवारा फिल्म देखी है? उसमें भी ये पिंडारी बताए गए। फिल्म देखो, उसको ध्यान से देखो। पुरानी फिल्मों में हमारे इतिहास उभर उभर के आते हैं। मीणाओं का इतिहास मौर्य साम्राज्य से चला आ रहा है, मगर हमारे ही देश के पढ़े लिखे लोगों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा है। मौर्य साम्राज्य के समय मीणाओं का एक गोत्र है मौर्य, 5200 गोत्र है, किसी जाति के नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य, अशोक सम्राट, बिंदुसार, उस काल से चला आ रहा है और हम लोगों को भी जानना चाहिए अपना इतिहास। इतिहास ढूंढेंगे तो बहुत बड़ा है। मुनि मगन सागर की मीन पुराण पढ़ें और जाने इतिहास के बारे में। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। हम डाकू क्यों कहाँ गए, हम क्या करते थे, गर्व है हमें, हमारे बाप दादा डाकू थे, इनकी वजह से बने जिन्होंने छल किया हमारे साथ।
हमारे बाप दादाओं के साथ छल किया। हम ईमानदार थे, कट लोगों पे दया रखते थे। पृथ्वीराज चौहान का सुना होगा, नहीं सुना? सुना, सुनिए, पढ़िए, उसमें भी हमारी भागीदारी थी। मगर इतिहास लिखने वालों ने हम लोगों के नाम मिटा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और मेरा नंबर लिख लीजिए 9977881058। कोई भी जानकारी मिले मुझे भेजिए, मैं आपकी जानकारी को प्रकाशित करूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।